Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपकी अदालत में फिर से आपका स्वागत है। जस्ट जोकिंग सूचना जनहित में जारी करने आया हूं। अब जब हम लोग का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारे टॉन्ट्रम मार्केट में अब नए नए आ चुके हैं जिससे आपको ग्रैब करने की कोशिश करेगी। हमारी जनता, हमारी ऑडियंस भी इन्हीं सब बातों से कहीं ना कहीं रूबरू होगी या तो फेस करने वाली होगी। कौन सा वो मुद्दा है सर? जी हाँ, ये है मुद्दा, इंटीग्रेटेड वर्सेस रेगुलर के बीच का बैलेंस क्या है सर। कई तो इस मुद्दे को समझ भी नहीं पाए होंगे या तो जो जानते हैं वो इसी पूरे डोलड्रम में अटके हैं कि सर करे क्या, करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। ये सारे डाउट आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये बात आगे करने से पहले मैं जाता हूं शुरुआत में, और शुरुआत में भी बहुत शुरुआत में, जब हम 10th दे रहे थे। जब हम 10th दे रहे थे तो हमारा इतना ही था कि इतना परसेंट आएगा, ये फलाना ढिमका कॉलेज में चुन लूंगा। तो जी हाँ, वहीं से हमारी पूरी गुत्थी शुरू हुई थी कि सर गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है कि प्राइवेट कॉलेज चुनना है। जी हाँ, जानबूझ के मैंने थोड़े से, आप लोग को लग रहा होगा ये प्राइवेट है लेकिन ये सेंट जेवियर्स है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये प्राइवेट है, तो जस्ट ऐसे दिखाने के लिए प्राइवेट ही बहुत कुछ अच्छे नहीं होते। तो पहले तो हमारा ये शुरू हुआ था कि सर हम भी जानते हैं कि 10th तक तो हमारे प्राइवेट की बहुत डिमांड होती है, लेकिन सर जैसे 10th हम लोग पास होते हैं गवर्नमेंट के कॉलेज का बोल बाला हो जाता है। गवर्नमेंट के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज चाहिए, पैसा भी कम लगता है। आईआईटी ले लो गवर्नमेंट, जेई ले लो, अरे जेई तो उसी से रिलेटेड है, नीट ले लो दैट इज मेडिकल के लिए। अरे सर गवर्नमेंट का तो एकदम बोलबाला है, एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए। जी हाँ बच्चों, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, अब हमारा मार्क्स आ चुका है, मार्केट में अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा है कि बताओ कौन लेगा मेरा एडमिशन। अब धीरे से हम गए, हमको वो लोग ने एक जादू की गोली दे दी। उन्होंने बोला कि आप आम जिंदगी जीना चाहते हो या मेंटोस की जिंदगी जीना चाहते हो। हम बोले ओ तेरी, ये क्या नया चीज चालू है, आम जिंदगी वर्सेस मेंटोस जिंदगी। जी हाँ, वो बोलेंगे आप चाहते हैं रेगुलर कॉलेज या फिर इंटीग्रेटेड, क्या आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में आगे बढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट जेई जैसे बड़ी एग्जाम जिसके अंदर बहुत काबिल बच्चे ही चाहिए रहते हैं, भले आप वीक है, क्या आप करना चाहोगे 2 साल के अंदर। हमको लगता है अरे हम भी अब ऐसे हो सकते हैं। तो ये आपको एक गोली दी जाती है, और यहीं से हमारा माइंड जो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, वो अब घूम जाता है इंटीग्रेटेड वर्सेस रेगुलर के बीच में। तो कहानी आगे बढ़ती है बच्चों, हमारी कहानी आगे बढ़ती है। सो इंटीग्रेटेड और रेगुलर के बीच में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको धड़ल्ले से एक जगह लाके रख देता हूं, आपके सामने सच्चाई पटक के रख देता हूं। ये लाइनें पढ़िए, महाराष्ट्र जूनियर कॉलेजेस ऑपरेटिंग इंटीग्रेटेड क्लासेस सेट टू फेस स्टेट बोर्ड एक्शन। कब की न्यूज है? अप्रैल 19 2022, इस साल अभी आएगा क्योंकि बच्चे उस दौड़ में लगेंगे, जब एडमिशन लगेंगे फिर से ये न्यूज आएगा। अच्छा, अब ये क्या न्यूज है? देखो बच्चों, फिर से एक बार बताता हूं, रेगुलर वर्सेस इंटीग्रेटेड होता क्या। रेगुलर मतलब क्या, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपकी लिस्ट निकलेगी, आपका नाम है, एडमिशन ले लो, पैसा भर दो, कॉलेज जाओ, जो चीज़ें आपको करनी पसंद है वैसे करते रहो, पढ़ाई करो, एग्जाम करो, 12th का बोर्ड दो, पास हो जाओ, सीईटी देना साइड में देते रहो। कुछ कॉलेजेस आपको चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट वो नीट जेई की तैयारी भी कराते हैं, आपको एमएसटी सीटी की भी तैयारी कराते हैं, कुछ कॉलेजेस कराते नहीं है। वहीं पे ये तो होगा रेगुलर वाला, जहां पे 75% और ये से सारी चीजें मैटर करती है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में भैया पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम इसमें से हटा देना है, गवर्नमेंट कॉलेज में इंटीग्रेटेड नहीं होता है, बात होती है प्राइवेट की। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो ये इंटीग्रेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करते हैं। आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ग्रेट डील ऑफ लॉ एंड व्हाट लॉ टेल्स, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट। तो ये इंटीग्रेटेड वाले क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें जो आप जैसे कि डेली क्लासरूम में जाना, डेली प्रैक्टिकल करना, ये सब सारी चीजें आपकी रिड्यूस होंगी इतनी ज्यादा कि आपको नहीं करना पड़ेगा। अब रिड्यूस सबका अपना अपना लेवल होता है, कोई एकदम ही खत्म कर देता है, जाके सिर्फ 12th की बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल करना है या 11th का एग्जाम 12th का एग्जाम देना है। वहीं पे इंटीग्रेटेड में ये लोग क्या बताएंगे, फायदे होंगे आप लोग को कि आपको सिर्फ पढ़ाई होगी, आपकी नीट जेई या आपकी एमएससी सीटी की सिर्फ तैयारी होगी, फोकस अटेंशन रहेगा, और जो कॉलेज के आपके अटेंडेंस, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स की ये सब जो थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इतना ये सब मैटर
हटा दिया जाएगा। दिस इज इंटीग्रेटेड। कौन देता है ये? जनरली प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट में ये सब चलता है नहीं, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रोल चलता है। ओके, तो यही बात थी। अब इसी में हमारे बच्चे हैं कि सर बोलते हैं सर बात तो सही है, 2 साल हमको फोकस्ड स्टडी चाहिए। तो मेरा एक ही कहना होता है कि दोस्तों सारा काजू कतली क्या आईआईटी और मेडिकल के कॉलेजेस में ही मिल रहा है? कुछ पेड़े, कुछ बासुंदी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बिक रही है, कुछ हमारी मिठाइयाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी तो हैं, जिसको हम लोग रेगुलर बोलना चाहूँगा मैं। जी हाँ, उसके कुछ बेनिफिट भी तो हैं, लेकिन हमको ऐसा एक पर्दा चढ़ा दिया था आंखों पे हमारे और हमारे पेरेंट्स के ऊपर कि हमको अचानक से एकदम अच्छी दुनिया के सपने दिखाई देने लगते कि 10th तो चलो बच्चा थोड़ा सा कुछ ना कुछ खराब हो गया था, ये 12th में सितारा बनेगा। बनना भी चाहिए, होगा भी। जस्ट मुझे यहाँ पे आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का एक पर्सपेक्टिव देना है। देखो, वाई इंटीग्रेटेड कॉलेजेस आर बेस्ट, इस तरह से आप लोग को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जैसे कि डेली 6 आवर के लेक्चर डेडिकेटेड, आपके बच्चे के ऊपर फोकस होगा। स्टूडेंट विल गेट मोर टाइम टू स्टडी, अटेंशन के साथ टीचर ऐसे जाके पूछेगा, ए तू क्या कर रहा है बता, ऐसे कॉलेज में। जबकि इनके हिसाब से मतलब हमारा जो रहता है कि इनके हिसाब से नहीं होगा। अटेंडेंस नॉट कंपलसरी, कॉलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ के क्लासेस तो कॉलेज प्लस क्लासेस चलता है इनका, तो क्लासेस में जरूरी है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटीग्रेटेड की। ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स हैव टू विजिट कॉलेज। अब यही मैं बोला, कोई कोई तो एकदम नहीं, कोई कोई बोलते हफ्ते में से जाओ प्रैक्टिकल करके आओ। इंटीग्रेटेड, आपका नीट जेई क्लियर होगा 2 साल। जी हाँ, जस्ट 2 साल में। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये कुछ बच्चे क्लियर भी होते हैं इससे, इसका नो डाउट रिजल्ट भी आता है, लेकिन क्या सभी का आता है? काजू कतली है 10 और काजू कतली के सपने दिखाए जा रहे हैं लाखों को। जी हाँ, यही रेशियो है, लाखों नहीं तो हजारों को तो ये सपने दिखाए जा रहे हैं। अब इस सपने में सभी को तो काजू कतली नहीं मिलने वाली, लेकिन इंटीग्रेटेड का जो एक डार्क साइड है, जिसको मैं बोलता हूं अदर साइड, उसमें क्या होता है, ये है जो मैं बात बताना चाहता हूं, जो आप लोग को एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नया तरीका बताएगा सोचने का। एक्सप्लॉयटेशन। बोला तो जाता है 6 घंटे आपके लेक्चर होंगे, लेकिन उस लेक्चर के नाम पे आप पाओगे कि आप 7th 8th के बच्चे हो। आपको ड्रेस कोड, आपको सुबह 7 बजे असाइनमेंट वहाँ पे भी मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको डेली लेक्चर लेना पड़ेगा। भले वो लेक्चर अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्वालिटी रहे चाहे ना रहे, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपका सिर्फ टाइम सुबह से लेकर शाम तक वेस्ट भी किया जा सकता है। इवन अच्छे बच्चे भी अगर उस जगह फंस चुके हैं तो उनका भी टाइम खराब होगा, और जो हमारे नहीं पढ़ने वाले थे उनके लिए तो चलो कैसे भी छुटकारा मिला कॉलेज लाइफ से। एक तो है एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, ये मैं बता रहा हूँ फायदे के बाद नुकसान वाला पॉइंट। दूसरा, हाई एम लो रिजल्ट। तो वही मैं बताया, काजू कतली है 10, दिखाया जा रहा है सपना हजारों को, तो इसमें एडमिशन ले लेते हैं लोग। उसके बाद मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ, 12th के एग्जाम देने के भी वांदे हो चुके हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस कोई पूछे तो मैं बता दूंगा, नो चांस ऑफ चेंजिंग द क्लास। या जो आप क्लास में एडमिशन लिए कॉलेज के नाम पे क्लासेस में ही लेते हो, अगर आप बीच में छोड़ दिए, पसंद नहीं आया, समझो कोई एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लड़का लड़की था, उसको पता चले यहाँ पे तो फ्रॉड चालू है, आप चेंज करके दिखाओ, आप कहाँ जाओगे, कौन से कॉलेज में जाओगे? सारे अच्छे कॉलेज तो सारे अच्छे लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ले लिया है, कहाँ जाओगे आप? बाहर से फॉर्म भरोगे, अल्टीमेटली ना घर के रहे ना घाट के, ना क्लासेस के रहे ना कॉलेज के, प्राइवेट फॉर्म भर रहे हो, तो चॉइस नहीं मिलती आप लोग को, आप फंस जाते हो बीच में। क्योंकि आपने क्या कर दिया था, ऊपर से आप स्टार्टिंग में ही फीस भर देते हो। अब इनकी फीस भी कोई 500, 1000, 10,000, 15,000 भी नहीं रहती, लाखों की बात होती है, लाखों की बात होती है यहाँ पे। तो आप फीस भर देते हो क्योंकि पहला ही इंस्टॉलमेंट बहुत हाई रहेगा, तो आप वो डोल्डरम में रहेगा, क्या मालूम आने वाले पीरियड में कोई अच्छा सर आए या अच्छे टीचर आए, तो वो एक बात में आप अटक गए। हाई फीस, वही बात मैं बोल रहा हूँ, फीस बहुत हाई रहेगी। जहां पे मैंने बताया था गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का भी नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो इसीलिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, और कुछ कॉलेज जेई नीट और एमएससी सीटी की भी तैयारी कराते हैं बच्चों। अब ये आपका आपके ऊपर ओनस है कि आप वो कॉलेजेस को पता कर पा रहे हैं कि आपके जोन में है, ये जरूरी है। मैं किसी को बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं आंक रहा हूं और सारे इंटीग्रेटेड को खराब भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं जिसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप ना फंस जाओ। ऐसे तो हर एक चीज़ के लिए प्राइवेट कॉलेज वाले, गवर्नमेंट कॉलेज मार्केटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, प्राइवेट कॉलेज मार्केटिंग करते हैं, ले लो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे हैं, और इनके पास भी है, कुछ इंटीग्रेटेड भी अच्छे हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड में दिक्कत ये होता है कि हमारे इंडिया में बहुत लोग अमीर नहीं है, ये चक्कर में जो हाई फीस है और जो अंदर एंड में जब रिजल्ट मिलता है वो बहुत खराब है। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में लिए तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ही ब्लेम करोगे, कॉलेज को सिर्फ थोड़ा सा ब्लेम कर पाओगे क्योंकि उन्होंने फीस भी वैसे ही कम ली थी, वो ऊपर से लेक्चर रन कर रहे थे।
थोड़ा सा अटेंशन पर्सनल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कितना ब्लेम, आप सेल्फ स्टडी करोगे, यूट्यूब जैसी चीज़ों से पढ़ाई कर लोगे और कोई कोर्स ऑनलाइन जाके एकदम सस्ता वाला खरीद लोगे, पूरा पढ़ाई हो जाएगा आपका। तो आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप कितना जेलसी, मतलब जेलसी बोल रहे हैं, जेलस बोलते हैं हम लोग, कि जितना नहीं, जेलस नहीं बोलते हम अंदर से कितनी हमारे अंदर आग है, कितना मैं अपने आप को क्लियर करवाना चाहता हूं नीट और जेई के लिए, मेरी मेहनत क्या है वो मेरे अंदर से होनी चाहिए, ठीक है। जनित, जेलस बोल रहा था, जनित है। नो प्रैक्टिकल नॉलेज, अब आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होगा, केमिकल दिखते कैसे, पता कैसे चलेगा। हाँ, सोडियम को आप क्या सोच के, भले हम लोग दिखा रहे हैं इमेज पे इमेज दिखा रहे हैं, हैंडल ही नहीं किया कभी, कुछ समझे ही नहीं, और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या आईआईटी में आप लोग को बोलेंगे वाह शाबाश तुम इंडिया के टॉपर हो। और वैसे भी छोड़ो, अगर नहीं हुआ आईआईटी में, उसके बाद कॉलेज में कहीं एडमिशन लेने चले गए, फिर क्या वापस से NaCl देखने जाओगे कि चलते हैं पुराने लैब में NaCl देख के आता हूं मैं, NaOH और HCl कैसा दिखता है वो सब देखने जाऊंगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का 2 साल में पूरा का पूरा वाट लग जाता है। और या तो जैसे बोलते हैं कि उतनी नो हाउ नहीं रहती, पेरेंट्स एक्सप्लॉइटेड, ओहो यही तो है, आपका एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहता है। पेरेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, पेरेंट्स के ग्रुप पे डेली आप लोग के बच्चों का, आपका बच्चा इतना बजे लेट आया, उनको डेली परेशान, हफ्ते में आओ विजिट मारो, आपके बच्चे का परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है, अरे ये तो जिम्मा तुमने लिया था, और तुम ही पेरेंट्स को वापस से बोल रहे हो कि अरे तुम्हारा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, करता क्या हो, क्या कर रहे हो आप लोग, फीस भरो। तो पेरेंट्स आर इक्वली एक्सप्लॉइटेड, पहले फीस भरो टाइम पे, आके मीटिंग अटेंड करो, आप खुद रीजन बोलो आपका बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा है। चौथी चीज, आप ये भी बताओ कि आपने ऐसा क्या किया कि पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं। आगे ये कुछ की कहानी है, कुछ अच्छे भी होते हैं जो पूरा लेते हैं। तो ये कोई भी प्राइवेट का रहता है कि हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, पेरेंट्स पे ऊपर पूछेंगे ना अगर बच्चा नहीं कर रहा है, तो दोनों साइड बताना है। सिर्फ आपको मुझे क्या बताना है कि ये सब सारी चीजों के भ्रम में मत करिए, ये सब सारी चीजें सोच के जाइएगा। फीस अपने, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं हमेशा से बड़ा सेंसिटिव काइंड ऑफ इंसान हूं, लेकिन इसमें अपने माँ बाप का पैसा जाता है, वो हार्ड अर्न मनी रहती है, उनका एक सपना होता है कि बच्चा पढ़ाई करेगा और आगे जाएगा, उनका एक सपना रहता है कि अपनी लड़की या अपना लड़का अच्छा करेगा, वो इमोशन में आके दे देते हैं पैसा, और फिर जो दिल टूटता है फिर से वो मेहनत करेंगे। मैं उसी दिल टूटने और उसी फीलिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें बेस्ट हो, हर एक चीज़, हर एक अगर इंटीग्रेटेड अलाउड है तो बेस्ट हो, प्राइवेट कॉलेज में अगर जो नीट जेई वाली चीज़ें बेस्ट हो, ठीक है, मैं अपने लेवल पे भी चीज़ें बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें हो, पैसा जितना लिया जाए उसके अकॉर्डिंग काम हो, सिर्फ कंज्यूमर ना समझा जाए पेरेंट्स और बच्चों को, विद्या है, ठीक है। रेगुलर कॉलेज के बेनिफिट्स, तो उसके मैं दिक्कत बता दिया ना आप लोग को, बहुत इन्फॉर्म टीचर भी नहीं आया क्योंकि पैसा है, आप लोग को फीस उतना नहीं लिया था, प्लस साथ ही साथ आपको पर्सनल अटेंशन उतना नहीं, एक एक बच्चे को नहीं, एंड में आप पाओगे कि पर्सनल अटेंशन ही होता है, स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज में 150 बच्चे पर क्लास में, 100 बच्चे रहेंगे, जाते जाते जैसे ही 3-4 महीने बीतता है, क्लास में 20 या 30 रहते हैं, टीचर आते हैं उन्हीं को देख लेते हैं कि ये 20-30 बच्चे ही हैं, तो काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन तो हो ही जाता है। नेक्स्ट, वहां पे थोड़ी चीजें इंफ्रा इतना स्ट्रांग नहीं है, एसी में नहीं बैठोगे आप, अगेन प्राइवेट कॉलेज जैसा चुन रहे तो बहुत सारा वैसा कंडीशन नहीं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा ऐसा भी सीन नहीं है, कॉलेज अटेंड करो, 75% अटेंडेंस ही जो अच्छे लेक्चर लगते हैं बैठो, और आप इवन थोड़े से पढ़ने वाले बच्चे हो ना, कॉलेज लिबर्टी देती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के दोनों, गवर्नमेंट कॉलेज जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो वो आप लोग को थोड़ा सा अपना जो रेगुलर नॉर्म्स है ढीला करेंगे, आप लाइब्रेरी में समय बिता रहे हो दैट विल बी काउंटेड एज योर टीचिंग आवर्स, मतलब आप बैठे थे लेक्चर में, प्लीज़ इस बात को समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके घूमो और फिर बोलो कि सर यहाँ पे मेरा आवर्स काउंट कैलकुलेट होना चाहिए 75, नहीं वो नहीं, ईमानदार बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को आप समझिए कि आप रामानुजन काइंड ऑफ बच्चे हैं, जिनको प्यार है सब्जेक्ट से, अपने सपने से, तो उनके लिए टीचर्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो आप लोग को वहाँ पे बताया था वो बेनिफिट इनमें भी मिलता है, रादर आप देखना चाहते हो कि नहीं और पैसा बचाना चाहते हो। डिसिप्लिन एंड शेड्यूल, कॉलेज वाले डिसिप्लिन सिखा के भेजते हैं, शेड्यूल का इंपॉर्टेंस बताते हैं, आप भले 15-20 मिनट जाओ, उसी को लोग बोलते हैं कि अरे कॉलेज, देखो ये सब कॉलेज में थोड़ी वाट भी लगती है, वर्बल स्पैट होता है टीचर्स के साथ, ये सब सारी चलती है, एक्सप्लॉइटेशन तो है, एक्सप्लॉइटेशन तो वो वहाँ पे भी होता है, खुद बता रहा हूँ सब जगह सब चालू, वो जो है हमारे को मोबाइल नहीं यूज़ करने दे रहे हैं, मैंने जस्ट मोबाइल ऐसे ही रखा था, वाइब्रेट हो गया तो मेरा मोबाइल जमा कर दिया आईडी कार्ड के वैसे घर में जा, तो वही सब डिसिप्लिन में काउंट होता है, समझ रहे हो, डिसिप्लिन एंड शेड्यूल। और जो बेकार काम कर रहे हैं, जो टीचर्स बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बैठी है ना कमेटी जाके कंप्लेन कर देने का, वैसे टीचर्स भी रहते हैं कहीं ना कहीं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपको कॉलेज में बहुत सारे स्पेस मिलती है,
आपको गार्डन मिलता है, आपको प्लेग्राउंड मिलता है, आप जो चाहे वहाँ के फेस्ट में पार्ट लेके अपने आप की पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो, अपने वोकैबुलरी हर एक चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो, नए ग्रुप का पार्ट बनोगे। पहले आप कोई और ग्रुप के पार्ट थे, यू विल बी नोन इन एवरी ग्रुप, सो यू विल बिकम मोर, बोलते हैं ना कि इम्प्रूव्ड पर्सनालिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी भर के रहती है कॉलेजेस में, जो बुक पढ़ना है पढ़ लो, आजकल वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कॉलेज में 500 300 400, प्राइवेट कॉलेज में 20-25, मानता हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज है 20-25 साइंस वालों का, उससे कम भी होता है बहुत जगह, तो अफोर्डेबल, लाख से कहीं कम है। फ्रेंड्स बनेंगे जो आपके मैं बता रहा हूँ, वो जिंदगी भर के फैमिली भी बन जाते हैं आप लोग के। मेरे को कबीर के दोहे भी याद आ रहे लेकिन नहीं बताऊंगा, चलो। तो ये सब सारी चीजें, करियर प्रॉस्पेक्ट, हम लोग को तो सिर्फ 2 ही सपने दिखा दिए जा रहे हैं, आप नीट करो, जेई करो। अरे कुछ बच्चे का 50%, 55%, 60% है, लेकिन माँ बाप के प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर में वो आईआईटी थोड़ी कर लेगा। तो और इंटीग्रेटेड भी गया तो उसने क्या सीखा, वही 2 चीज सिखा रहे हैं वहां पे, नीट और जेई। लेकिन ये बच्चे की कैपेसिटी तो मार्केटिंग की थी, ये तो तोड़ू इंसान था, लोगों को बाटली में फट से उतारता था, इसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी थी। ये कौन बताएगा जब वो कॉलेज में अलग अलग ग्रुप का पार्ट होगा। बात समझो, यहाँ पे आपको बहुत सारे, किसी के पापा क्या है, किसी की मम्मी मतलब कहीं और जॉब कर रही है, कोई दोस्त क्या काम कर रहा है, कोई पार्ट टाइम में कैसे काम कर रहा है, कोई दोस्त पढ़ाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोर्सेज क्या साथ में कर रहा है। इंटीग्रेटेड में तो 6 घंटा उधर ही दे रहे हो, यहाँ पे तो आप सिर्फ यहाँ पे 3-4 लेक्चर दिन के होंगे, 4 लेक्चर 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स का ही होगा, तो आपका समय बचेगा। आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे, थोड़ा सा वहाँ पे शेयर करोगे, अपना फैमिली फ्रेंड जैसा माहौल होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखेगी। नर्चरिंग द माइंड और फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने जो फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट बताया कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, आपके घर में कुछ दिक्कत है आप कर सकते हो, फीस का कोई इशू आने ही नहीं वाला, अगर डिले भी हो रहा है तो वो लोग मान जाएंगे। तो ये जो था पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड वर्सेस रेगुलर के। तो देखो एक बड़ा फेमस डायलॉग है, व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस एवरीथिंग इज अ ब्यूटीफुल। आप जब एसी वाले उनके जो क्लासरूम्स में जाओगे तो आपको लगेगा मम्मी पापा करियर तो यहीं बनेगा, मांझी यहीं से निकलेगा, जब तक करेगा नहीं तो करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मैं ये करके दिखाएगा। और जैसे ही अंदर गए मालूम पड़ा, ओहो ये तो पोपट कट गया, फीस भी भर दिया पापा ने। पापा को बताऊं कि मम्मी को बताऊं, किसको बताऊं। तो यही बात है, दूर से देखो सारी चीजें ब्यूटीफुल लगती हैं। मैं थोड़ा सा आप बोलोगे ना ऑर्थोडॉक्स टाइप की बातें कर रहा हूँ, पुरानी बात भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर इंडिया की इनकम बहुत रहती ना, यूएस जैसी इनकम होती ना, तो मैं भी बोलता है इंटीग्रेटेड में जाओ, पैसा डालो, अपने आप को ग्रोथ कराओ। लेकिन आज चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सच आप ऑनलाइन सारी चीज़ें ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दूर से आपको ना बोलते हैं मंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ ऐसे है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो दिखता है, अच्छा अच्छा दिखेगा, एकदम बढ़िया इंफ्रा रहेगा, लगेगा कि अरे क्या लोग आते होंगे, कोई नहीं आता है, आप ही गए वहां पे। ओके चलो नेक्स्ट, डोंट हरी, टेक योर डिसीजन वाइजली। अगर कोई इंटीग्रेटेड वाला बेस्ट पढ़ा रहा है, जिसका नाम है, जिसका रुतबा है, जिसका रिजल्ट है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, अगर आपको लग रहा है तो। अदरवाइज मैंने तो सारे रूल का प्रोस्पेक्ट भी बता दिया, छुप छुप के कैसे काम हो रहे वो भी बता दिया है। तो घाई में डिसीजन मत लो, तुरंत कहीं डेमो अटेंड कर लियो, कहीं कुछ कर लियो, तो घाई में डिसीजन मत लो, आगे बढ़ो, थोड़ा स्लो जाओ, स्टेडिली जाओ, अच्छा डिसीजन होगा। ठीक है, एक वाइज मैन हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेता है। अपने मम्मी पापा का पैसा अच्छी जगह लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। दिस टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डज नॉट इंक्लूड, ये मेरे कोई क्लास, मेरे कोई कोचिंग, मेरे कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें मेरा। इट वॉज जस्ट आवर सिटीजन, जो मेरे देश के वासी हैं, उनके टूवर्ड्स एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का एक मेरा वीडियो था ये। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। इंटीग्रेटेड कॉलेज क्या होते हैं, रेगुलर क्या होता है, बेनिफिट्स और इसके बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक्स सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और जीवन है, जंग है, टीचर्स खराब मिलेंगे, टीचर्स अच्छे भी मिलेंगे, दोस्त अच्छे मिलेंगे, दोस्त खराब भी मिलेंगे, सब सारी चीज़ें होंगी। हमको क्या है, बचते निकलना है बस। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय, लव यू ऑल।